संतान के जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए माएँ कई तरह से तपस्या करती हैं, पर अघोई अष्टमी के व्रत के दिन खास तौर पर व्रत करा जाता है संतान के जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए। अघोई अष्टमी के व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? अघोई अष्टमी के व्रत का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए? अघोई अष्टमी के व्रत के पूजन में किस किस सामग्री की जरूरत होती है? सभी बातें आज दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखिए, माता रानी का जयकारा लगाइए। और दोस्तों आप अपने इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता का भी नाम सदैव लेते रहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, जिससे कि आपके जीवन के सभी लक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। जो भी मेरे भाई बहन हमेशा जय माता रानी लिखते हैं, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत खुशी होती है दोस्तों आपके जीवन की इस तरह की पॉजिटिविटी देख के। और दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है, फ्री है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अघोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। सभी माताएं अपने बच्चों के जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कई तरह से तपस्या करती हैं, और इस दिन खास तौर पर सभी माताएं जिनके बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन तपस्या करती हैं और अघोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस बार ये व्रत आ रहा है करवा चौथ के चौथे दिन 31 अक्टूबर 2018 के दिन। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि करवा चौथ का चौथा दिन होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के जीवन की खुशहाली के लिए, संतान के सुख की प्राप्ति के लिए, संतान के जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्रत करती हैं। इस दिन तारों को देखकर उनकी पूजा करी जाती है। तो दोस्तों इस दिन की जो पूजा का शुभ समय है, ये शाम का समय है। 5:45 से आपको अपने घर में पूजन शुरू कर देना चाहिए। अघोई अष्टमी के माता का चित्र लगा के, या उन्हें गेरू या फिर आप गोबर से भी दीवार पर अघोई अष्टमी की माता का चित्र काट सकते हैं, और उसका पूजन आपको 5:45 से लेके 7:02 के बीच में कर लेना है। तारों का उदय होने का समय 6:12 है। इस दिन दोस्तों तारों को अर्घ दिया जाता है, यानी जल चढ़ाया जाता है और पूजन करा जाता है। तो तारा उदय का समय 6:12 है। इस दिन की जो तिथि है, अष्टमी तिथि की शुरुआत 31 तारीख को सुबह 11 बजे से हो रही है, और ये तिथि अगले दिन यानी 1 नवंबर के दिन 9:10 पे समाप्त होगी। इस दिन आपको भक्ति भाव के साथ माँ पार्वती का ध्यान करते रहना है। अपने बच्चों के जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इस दिन सभी स्त्रियां निर्जल निराहार रह के सुबह से रात तक व्रत रखती हैं। अब आपको किन किन सामान की ज़रूरत है? आपको एक करवा चाहिए। ये करवा जो आपने करवा चौथ पर उपयोग में लाया है, वो करवा भी हो सकता है, बस वो करवा झूठा नहीं होना चाहिए। आपने उसको पानी नहीं पीना चाहिए। तो जो आपका करवा चौथ का करवा है, या तो आप वो इस्तेमाल कर लें, या आप एक नया करवा ले आएँ। एक लोटा चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए। इन्हें आपको बना लेना है। दूध को भी आपको गर्म करके बिना मलाई निकाले वहाँ पर पूजा में प्रसाद के लिए रखना है। उबले हुए चावलों का भोग लगता है। हलवा बना लीजिए प्रसाद के लिए, और आप इसके साथ साथ बाया निकाल सकते हैं। बाये में जैसा कि आप सभी को पता है, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सभी सुहाग का सामान, जो कि आप अपनी सास को दे सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं। ये सामान आपको वहाँ रखना चाहिए। शाम के समय जबकि 5:45 हो जाएंगे, यानी गोधूली बेला के समय, आप एक स्थान को जो कि पूर्व दिशा की तरफ जब आपका मुंह रहे, आप उस जगह को साफ कर लें, और वहाँ पर आप एक पट्टा लगा लें। पट्टे के ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का आप कपड़ा बिछा लें। थोड़े से आप वहाँ पर गेहूं के दाने रखें। एक लोटा तांबे का या पीतल का, उसमें पानी भरकर रख दें। उसी लोटे के ऊपर आप वहाँ पर एक करवा रखें। दोस्तों अगर उसके ऊपर आप करवा नहीं रख सकते हैं, तो आप अलग से भी एक थोड़ा सा चावल की ढेरी बना के करवा रख लें। इस करवे में भी आप पानी डाल लें और थोड़े से चावल डाल लें। दोस्तों यहाँ पर आप ये जो पानी रख रहे हैं अलग से, आप इसको रखे रहने देंगे दिवाली के दिन तक। आप अपने जहाँ पूजा घर है वहाँ पे इस पानी को रख लेंगे जो आपने लोटे में रखा था। करवे के ऊपर दोस्तों आप हमारी तरफ पे 8 सीके लगाते हैं। करवे के ऊपर 8 नमकीन पूड़ियाँ रखते हैं, नमक बेसन से मिला के पूड़ी बनाते हैं, और 8 पुए रखते हैं, और इससे हम पूजन करते हैं। करवे को आप अच्छे से टीक लीजिएगा, इस पर हल्दी रोली लगा लीजिएगा। सातिया भी बना सकते हैं करवे के गले की तरफ, यानी जो
उसमें ऊपर की तरफ गोला रहता है उस पर मौली बांध लीजिएगा। करवे के ऊपर ढक्कन रख लीजिए, पानी भर दीजिए, करवे के मुंह पे 8 सीके लगा दीजिए और उसके ऊपर पूड़ियाँ रख लीजिए, 8 पुए रख लीजिए। और वहाँ पर जो आपने दीवार है, दीवार के ऊपर आपको अघोई माता का चित्र लगा लेना है। अब आपको वहाँ पर पूजन शुरू करना है। जो हलवा आपने बनाया है, जो आपने एक लोटा रखा हुआ है, उसके ऊपर वो हलवे की कटोरी, कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में आप वहाँ पर रख दीजिए। अब आप पूजन करिए। सबसे पहले आप वहाँ पर गणपति और गौर माता का ध्यान करिए, यानी माँ पार्वती और गणपति जी का ध्यान करिए। आप सुपारी से गौर और गणेश बना सकते हैं। आप वहाँ पर गोबर की गौर रख सकते हैं और सुपारी के गणेश रख सकते हैं। इन दोनों को आप पान के पत्ते के ऊपर रख के इनका पूजन कर सकते हैं। आवाहन करिए। इस तरह से गौर गणेश का आवाहन करने के बाद आप अघोई माता की पूजन करिए। सेही का चित्र है जिसके कोष्टक में 7 बच्चे बने होते हैं। सभी वहाँ पे जो जो चीज़ें बनी हुई हैं, तारों का, चांद का, सबका आपको पूजन करना है। विधि विधान से पूजन करिए। वहाँ पे धूप दीप प्रज्वलित करके रखिएगा पूजन शुरू करने से पहले। कुछ लोग इस दिन स्याहू भी रखते हैं जो चांदी की बनी हुई होती है, तो स्याहू आप बनवा के ला सकते हैं। स्याहू मार्केट में या तो बनी बनाई भी मिल जाती हैं। और अगर आपकी जितनी संतान है, जैसे अगर आपका एक बेटा है तो आप उसमें 2 मोती डालेंगे, और अगर आपके 2 बेटे हैं तो आप उसमें 4 मोती डालेंगे। इस तरह से मोती बढ़ाते जाते हैं 2-2 की संख्या में। और बच्चों की जब शादियां हो जाती हैं, जैसे बेटे की बहू आ गई, तब आप उसमें 2 मोती बढ़वा देंगे। इसे आप मोली में पिरोकर वहाँ पर जहाँ आपने लोटे के जल का पूजन करा है, आप वहाँ पर ये भी रख सकते हैं। इस पर भी रोली, हल्दी इत्यादि चढ़ाइए। और कई लोग पूजन करने के बाद स्याहू अपने गले में पहन लेते हैं। ऐसा दोस्तों सब जगह लोग बाग स्याहू का पूजन नहीं करते हैं चांदी की बनी हुई। तो अगर आपकी सामर्थ्य हो, आप खरीद सकते हैं। आपके यहाँ इसका पूजन होता है तो आप करके, ये एकदम कंपलसरी नहीं है। उज्जमन किया जाता है। उज्जमन केवल तब किया जाता है जबकि आपके यहाँ संतान पैदा हुई है या संतान की शादी हुई है। उज्जमन के लिए ऐसा करा जाता है जो बाया है, जैसे हमने जो सुहाग का सामान लिया है वो रहता है। और 7 पूड़ियों को 7 जगह रखा जाता है। पूड़ियाँ रख के उन पर हलवा रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं और इन्हें सुहागिन स्त्रियों को दिया जाता है। इसे हम उज्जमन बोलते हैं। तो ऐसा केवल 2 ही समय करा जाता है, जबकि बच्चे पैदा होता है या फिर उनकी शादी होती है। तो इस तरह से भक्ति भाव के साथ आप पूजन करिए। इसके बाद आप वहाँ पर हाथ में 7 चावल के दाने या गेहूं के दाने भी ले सकते हैं। उन्हें लेकर आप वहाँ पर कथा पढ़िए या सुनिए, अघोई माता की आरती करिए। ये जो आपने हाथ में दाने लेके रखे हैं, इन्हें आप अपने पल्ले में बांध लें। और फिर जब आप तारों को अर्घ देने जाएंगे या तारों को आप जल देंगे, तब आप अपने हाथ के ये जो दाने हैं, ये भी आप तारों की पहले पूजन करिए। उन पे रोली, हल्दी, चावल इत्यादि आप चढ़ाइए दूर से, और फूल भी चढ़ाइए। थोड़ा सा प्रसाद नैवेद्य के लिए जो आपने हलवा बना के रखा है वो चढ़ाइए। दीपक की थाली लगाकर वहाँ पर तारों का पूजन करिए। और जो करवा जिसमें आपने 8 सीखें लगाई हुई हैं और पानी भरा हुआ है, उससे आप जल दीजिए। और वहाँ पर आप तारा भगवान से या तारा गण से प्रार्थना करिए कि आपके संतान के जीवन के सभी कष्टों को दूर करें, आपके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ। तो इस तरह से आप वहाँ पर पूजन करिए। तारों को अर्घ दीजिए। अगर आपके यहाँ चाँद को अर्घ दिया जाता है तो आप चाँद को भी अर्घ दे सकते हैं। और बस अपने मन में क्षमा प्रार्थना के भाव रखिए। माता रानी से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिए कि हे माँ, हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करिए, पूजा अर्चन ग्रहण करिए। अघोई माता से अपने बच्चों के जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करिए। अगर आपके संतान नहीं है तो आप संतान प्राप्ति की भी कामना कर सकते हैं। ये जो आपने करवे के ऊपर मैंने बताया था नमकीन पूड़ी चढ़ाई हुई है, जब आप तारा को पानी दे देंगे, तारे को अर्घ दे देंगे, उसके बाद ये नमकीन पूड़ी पूहे जिसने व्रत रखा है, जो उपासा है, वह माँ इन पूड़ियों को खा सकती है। और अगर आपके पति भी हैं तो आप उन्हें भी ये पूड़ियाँ दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने सभी बच्चों की कुशल कामना के लिए इस व्रत को करिए। जब आप तारा को पानी दे दें, तारे को अर्घ दे दें, उसके बाद आप अपने बच्चों का भी पूजन करिए। जो आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, उन सभी को टीका करिए, उनकी कुशल की
कामना करिए। आपके बच्चे अगर लड़का है तो लड़के को अपने माता का इस दिन पे चरण स्पर्श ज़रूर करना चाहिए, जो उनके लिए इस तरह तपस्या कर रही हैं, उनकी जीवन के लिए अच्छे अच्छे फल मांग रही हैं, अघोई माता से प्रार्थना कर रही हैं। उनके लिए उन्हें ज़रूर अपनी माता के पैर ज़रूर छूने चाहिए, अपने पिता के पैर छूने चाहिए। और इसी तरह भक्ति भाव के साथ आप अपने बच्चों की कुशल की कामना करिए। अघोई अष्टमी का ये त्यौहार मनाइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस दिन आप सभी माताएं इस व्रत को करेंगी, और जब ये व्रत पूर्ण हो जाता है तो आप अपने गले में जो स्याहू आपने पहना हुआ है इसको आप पहने रखिए जब तक कि दिवाली ना हो जाए। जो लोग स्याहू पहनते हैं वो दिवाली के बाद स्याहू को उतार के रख सकते हैं। स्याहू को उतारने के बाद आप इस पर थोड़े से गुड़ का भोग लगाइए और जल का छींटा देके इसे अपने माथे से लगा के फिर आप अपनी तिजोरी में या किसी स्थान पे इसको संभाल के रख सकते हैं जब तक कि अगला साल ना आ जाए। जब आप अगले साल इसकी पूजा करेंगी तब आप इसे निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। मेरे सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिएगा। अघोई माता की जय बोलिए। अघोई माता की कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियोज़ में जाके उस कहानी को आप सुन सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं इस कहानी को सुनने के लिए। आप सभी का अघोई माता का व्रत सफल हो, आपकी संतान सुखी रहे और आपके घर के सभी विघ्न बाधाओं का नाश हो। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए।